ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो फिर हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चुनाव आयोग का गठन। क्या पढ़ा था? चुनाव आयोग पढ़ा था लास्ट में हमने। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? गठन पढ़ा था। एक तो क्या पढ़ा था? किसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, है ना, उसके बारे में पढ़ा था। उसका हमने क्या पढ़ा था इसमें कि चुनाव आयोग संबंधित संवैधानिक प्रावधान, है ना। 324 से लेकर 329 तक हमने पूरा इसमें पढ़ दिया था। 324 के अंदर 324 1 2 3 4 5 6 हमने सब इसमें क्या पढ़ा था? संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, अब हम आज क्या पढ़ेंगे? अब आज पढ़ेंगे कि जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में क्या हुआ, समय समय पे हमने सुधार करने पड़े कि इसमें ये सुधार करने की आवश्यकता है। तो उसमें समय समय सुधार करने पड़े। तो सुधार करने के लिए हमने समय समय पे क्या समितियों का गठन किया। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? चुनाव सुधार संबंधित समितियां। क्या पढ़ेंगे हम? चुनाव सुधार संबंधित समितियां। तो मैं आपको समितियां पढ़ाऊंगा, आप नोट करते आना कि किन किन ने क्या क्या सिफारिशें की। क्या समय समय पे समितियां बनाई गई और समय समय पे सिफारिशें की गई। तो मैं आपको समितियां पढ़ाऊंगा, आप नोट डाउन करते आइएगा कि क्या क्या सिफारिशें की गई। तो सबसे पहले समिति जो बनी थी, वो कौन सी बनी थी? तो पहली समिति थी वो कौन सी थी? तारकुंडे समिति। क्या थी? तारकुंडे समिति। नोट कर लीजिए इसको। कब बनी थी ये? 1974 में। 1974 में समिति बनी थी जिसका नाम था क्या? तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति ने क्या सिफारिश किया, हम उनकी सिफारिश के बारे में पढ़ेंगे। तो जिनने पहली सिफारिश दी, इसने जो पहली सिफारिश दी वो क्या दी इन्होंने कि जो मतदाता है, जो मतदान करता है मतदाता, उसकी एज 18 से 21 से घटाकर क्या कर दिया है? 18। अब सुनिएगा, आज आप जब वोट डालने जाते हो तो आपकी एज कितनी देखी जाती है कि आप 80 प्लस होनी, 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए तो आप वोटिंग कर सकते हो। लेकिन ये कब से हुआ? ये 18 साल का नियम? क्योंकि पहले जो 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका गठन हुआ था आयोग का, तब जब एज क्या थी? 21 साल। आप यदि 21 साल के हो, आप 21 ईयर के हो तो ही आप वोटिंग कर सकते हो, आपको वोटिंग करने का राइट है। नहीं तो आप वोटिंग नहीं कर सकते। आप 21 से कम के हो तो आप वोटिंग नहीं कर सकते। 1974 में एक समिति बनी। कब बनी? 1974 समिति बनी जिसने चुनाव आयोग को सिफारिश की कि आप ऐसा करिए, जो आप वोटिंग राइट है वो आप 21 से घटाकर 18 साल कर दीजिए। जब इसी समिति की सिफारिश पर, किसकी? इसी समिति की सिफारिश पर, कब? 1989 में। कब? 1989 में इस समिति की सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन हुआ। और उस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, जो एज थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। और 1989 से ही, कब से? 1989 से आज दिनांक तक, यानी कि मैं आज वीडियो बना रहा हूं 2023, है ना। आज 2023 तक क्या हुआ? 17 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूं। आज विधानसभा चुनाव भी हुए तो संपन्न, है ना। और आज भी 18 साल की एज के लोगों ने वोटिंग की। ठीक है, तो क्या है? 17 नवंबर, है ना। तो क्या है कि क्या हुआ, आज दिनांक तक जो एज है वो कितनी? 18 साल मानी जाती है। किस समिति ने सिफारिश की थी इसकी? ताराकुंडे समिति ने सिफारिश की। और जो वोटिंग की एज है वो कितनी कर दी गई? 18 साल। 21 से कम कर 18 साल कर दी गई, पहली सिफारिश। दूसरी सिफारिश क्या की इन्होंने कि जो ये आयोग है, ये अभी एक सदस्यीय आयोग है। जब आयोग बना था, कब बना था आयोग? 1950 में आयोग बना था। तो आयोग में जो एक ही मुख्य निर्वाचन आयोग था, कितना? एक ही, ये एक सदस्य था जिसमें एक कौन था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य था, है ना। तो इन्होंने क्या बोला
कि जो आप क्या करिए, किन्ने ताराकुंड समिति ने सिफारिश की कि इसको बहुसदस्य कर दिया जाए, है ना, इसमें और लोगों की भर्ती की जाए। तब इनकी सिफारिश पर 2 लोगों को ऐड किया गया था। कब किया गया था? 1989 में ही उन 2 लोगों को ऐड किया गया था। फिर ये क्या हो गया था? बहुसदस्य हो गया था। जो आयोग था वो एक सदस्य से बहुसदस्य हो गया था। तो क्या गया था? बहुसदस्य आयोग किया गया था। बहुसदस्यीय क्या किया गया था? बहुसदस्यीय आयोग किया गया था। पहला क्या सिफारिश की इन्होंने? पहला इन्होंने सिफारिश की कि जो वोटिंग राइट्स है वो 21 साल से 18 साल कर दिए जाए। मतदाता की एज क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। 18 साल के जो व्यक्ति है उसको चुनाव में मतदान देने का अधिकार दिया जाए। दूसरा क्या है कि जो आयोग है इसको एक सदस्य से बहुसदस्यीय कर दिया जाए। फिर इन्हीं के कहने पर 61वां संशोधन हुआ था। उसके तहत क्या हुआ था? एज कम कर दी गई थी, तो फिर क्या हुआ? काम बढ़ गया, तो फिर 2 सदस्य बढ़ा दिए गए थे। कब बढ़ा दिए गए थे? 89 में बढ़ा दिए गए थे। और तीसरी जो सिफारिश की थी वो क्या की थी इन्होंने? कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन हो। क्या हो? एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन हो। राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। तो पहली सिफारिश क्या की थी इन्होंने? कि जो वोटिंग एज है वो कम कर दी जाए, बहुसदस्य कर दी जाए और स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाए। चौथी सिफारिश इन्होंने की थी, क्या की थी इन्होंने सिफारिश की थी कि क्या हो कि जो पार्टी होती है, जो चुनावों में खड़ी होती पार्टी, उनको क्या हो, उनको रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से, कैसे? रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करने का एक समय निश्चित किया जाए। उनको रेडियो टेलीविजन के माध्यम से प्रचार करने का मौका दिया जाए। उनका एक शेड्यूल बनाया जाए कि वो रेडियो टेलीविजन के माध्यम से प्रचार कर सके। ठीक है, क्या कर सके? प्रचार कर सके। तो जो तारकुंड समिति थी उन्होंने क्या किया था? ये सिफारिश की थी। इस समिति का गठन कब हुआ था? 1974 में। ठीक है, कर लीजिएगा इसको नोट अच्छे से। पहली सिफारिश, दूसरी थी, ये 4 सिफारिश किसने की थी? तारकुंड समिति ने। अब हम दूसरी समिति पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका? श्यामलाल सगदर समिति। कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? इसका 1981 में। जो श्यामलाल सगदर समिति थी इसका गठन, इसको जब कब बनाया गया था? 1981 में बनाया गया था इसको। और इसने केवल एक सिफारिश दी। कितनी सिफारिश दी इसने? इन्होंने सिर्फ एक सिफारिश दी। उन्होंने क्या बोला कि क्या हो कि जो चुनाव देने आते हैं उनके पास अपनी पहचान होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? पहचान पत्र। क्या? पहचान पत्र। आज आपका जो वोटर आईडी होती है, जो पहचान पत्र होता है ना, वो सिफारिश किसने की? उसकी सिफारिश की किसने? श्यामलाल सगदर समिति ने। ठीक है, पहली समिति बनी थी कब? 1974 में। उन्होंने ये 4 सिफारिश दी। फिर बनी थी 1981 में श्यामलाल सगदर समिति। उसने पहचान पत्र बनाए जाने की, जिसमें कि व्यक्ति का नाम हो, उसकी आयु हो, उसका एड्रेस हो, है ना, वो किस विधानसभा क्षेत्र में आता है, ये सब चीजें हो। ये किसने दी? श्यामलाल सगदर समिति ने। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाकर पढ़ते थे, हम यहाँ लिख देते हैं तीसरी समिति। चलो मैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। 2 समितियां हो गई हमारी, कौन सी? एक तो हो गई हमारी तारकुंड और एक हो गई श्यामलाल सगदर समिति, है ना। जो तीसरी समिति हमारी, उसका नाम है गोस्वामी समिति। कौन समिति? गोस्वामी समिति। तीसरी समिति हमारी दिनेश गोस्वामी समिति। कब बनी थी ये बनी थी 1990 में। कब बनी थी ये? दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में। अब इसकी सिफारिश से लिख लेना, इसकी सिफारिश से बहुत पूछता है ना चुनाव आयोग। ये जो पीएससी होती है इसकी सिफारिश से बहुत पूछता है। जो सबसे पहली सिफारिश की थी इसने, इन्होंने बोला कि आपने पहचान पत्र तो बना दिया है ना,
लेकिन उस पहचान पत्र के ऊपर एक फोटो भी होनी चाहिए, है ना। नाम पता एड्रेस जो है लेकिन उसके ऊपर एक फोटो होने चाहिए। तो क्या करा इन्होंने, इन्होंने पहली सिफारिश की कि फोटो युक्त पहचान पत्र हो, है ना, फोटो युक्त पहचान पत्र हो, पहली सिफारिश। दूसरी सिफारिश क्या दी इन्होंने, इन्होंने बोला कि जो ये सदस्य, ये एक सदस्य है ना, इसको 89 में क्या किया गया था, तारकुंड समिति की सिफारिश पर बहुसदस्य कर दिया गया था। लेकिन 1990 में पुनः इसको एक सदस्य कर दिया गया था, राष्ट्रपति द्वारा इसको एक सदस्य कर दिया गया था, है ना। फिर क्या हुआ था, पुनः 1990 में इसमें एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, है ना। दो जो ईसी थे उनको हटा दिया गया था, इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनको हटा दिया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की कि पुनः इसको क्या किया जाए, बहुसदस्यीय किया जाए, पुनः बहुसदस्य किया जाए, क्या किया जाए, पुनः बहुसदस्यीय किए जाए, है ना। पहला फोटो युक्त पहचान पत्र, दूसरा पुनः आयोग को बहुसदस्यीय किया जाए। तीसरी सिफारिश, तीसरी सिफारिश इन्होंने क्या की, तीसरी सिफारिश की इसने कि चुनाव में ईवीएम मशीन का यूज किया जाए। जो ईवीएम मशीन हम करते हैं ना, ईवीएम मशीन, वो ईवीएम मशीन को यूज करना, है ना। ईवीएम मशीन की सिफारिश किसने की थी, दिनेश गोस्वामी समिति ने। आज आप वोट डाल के आए होंगे ना, उसमें आपको कमल का वो मशीन में दवाई होगी, पहले मशीन नहीं दबाते, पहले पर्ची डालते थे, उससे चुनाव होता था। अभी आप गए होंगे कमल के फूल के बटन दबा के आए होंगे, पंजे के बटन दबा के आए होंगे, या फिर किसी और पार्टी के बटन दबा के आए होंगे, है ना। तो ये जो ईवीएम मशीन है, इसकी सिफारिश किसने की थी, दिनेश गोस्वामी समिति ने, है ना। तीन समिति हमारी हो गई। चौथी इन्होंने जो सिफारिश की, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, क्या कहा, जो चुनावों में खड़ा होता है प्रतिनिधि, वो सिर्फ 2 सीटों पे खड़ा हो, 2 से अधिक सीटों पे खड़ा ना हो। 2 सीटों पे खड़ा हो सकता है। पहले क्या करता है कि मोदी जी, है ना, यूपी से भी खड़ा हो गए, यूपी में किसी सीट से खड़े हो गए, एमपी में किसी सीट से खड़े हो गए, इस प्रकार से कहीं से कितनी सीटों से खड़े हो सकते थे। दिनेश गोस्वामी ने बोला कि 2 सीटों से खड़े हो जाए और 2 से अधिक सीटों से खड़ा ना हो। तो क्या हुआ, जो प्रतिनिधि होता है ना, वो कितनी सीटों पे खड़ा हो सकता है, सिर्फ 2 सीटों पे खड़ा हो सकता है, 2 से अधिक सीटों पे खड़ा नहीं हो सकता। किसने की है सिफारिश, दिनेश गोस्वामी समिति ने, ठीक है। तो ये हमारी सिफारिशें किसकी हो गई, दिनेश गोस्वामी समिति की, ये सिफारिशें हमारी हो गई, ठीक है। कोई छूट तो नहीं रही है, हाँ ठीक है। ये हमारी दिनेश गोस्वामी जी की सिफारिशें हो गई। इसके बाद में समिति बनी, इसका नाम क्या था, जिसका नाम था बोहरा समिति। कौन सी, बोहरा समिति। बोहरा समिति कब बनी थी, 1990 में बोहरा समिति का को बनाया गया था। तो बोहरा समिति से आपको सिर्फ एक सिफारिश याद रखना है, कौन सी, इन्होंने सिफारिश की थी कि जो राजनीतिज्ञ है ना, राजनीतिज्ञ हैं और अपराधी हैं और नौकरशाही है, उनके बीच में गठजोड़ स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, ताकि जो चुनाव है वो अच्छे संपन्न हो सके। ये किसने की थी, बोहरा समिति ने, ठीक है। कब बनी थी ये, सॉरी ये बनी थी 1993 में। कब बनी थी ये, 1993 में। उसके बाद में समिति बनी थी कब, एक समिति बनी थी इंद्रजीत समिति। क्या नाम था, इंद्रजीत समिति। ये कब बनी थी, ये बनी थी 1998 में। 1998 में समिति बनी थी, इसका नाम था क्या था, इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत समिति ने 2 सिफारिशें दी। कितनी सिफारिशें दी, 2 सिफारिश दी इंद्रजीत समिति ने। पहली सिफारिश इन्होंने ये दी कि जो चुनाव की पार्टियां होती हैं, क्या, जो चुनाव की पार्टियां होती, चुनाव में जो पार्टियां होती हैं उनको चंदा दिया जाता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, चंदा देते हैं किसको, पार्टियों को, ताकि जब जीते तो वो उनका सपोर्ट करे, है ना, जब सरकार में सपोर्ट करे। तो क्या हुआ, ये चंदा जो दिया जाता है, तो इन्होंने सिफारिश की कि जो चंदा है
यदि 10,000 से ऊपर कोई चंदा दे रहा है तो वो डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से दिया जाए, ताकि चुनाव आयोग को ये पता चल सके कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। ठीक है, पहली सिफारिश क्या की इंद्रजीत समिति ने कि जो क्या हो कि चंदा है वो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त हो। 10,000 से अधिक चंदा जो दिया जाता है वो डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से प्राप्त किया जाए पार्टियों द्वारा। ठीक है, दूसरी सिफारिश इन्होंने क्या की कि जो चुनाव खर्चे है, जो चुनाव खर्चे है वो सरकार द्वारा वहन किया जाए, ना कि पार्टियों द्वारा। क्योंकि पार्टियां क्या करती है, पार्टियां चुनाव जीतने के लिए इतना खर्च कर देती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आपने सुना ही होगा कि जो पार्टियां होती हैं वो चुनाव जीतने के लिए लोगों को, जो लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं, उन्हें प्रलोभन देती है कि हम आपके वोट, आप हमें हमारी पार्टी को वोट दोगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, या फिर उनको खिलाया पिलाया जाता है ना, उनको तरह तरह से प्रलोभन दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से जो प्रलोभन दिया था, इन पर रोक करने के लिए इंद्रजीत समिति ने सिफारिश की कि जो चुनाव खर्चे है वो सरकार द्वारा वहन किए जाए, ना कि पार्टियों द्वारा। पार्टियों द्वारा 1 रुपया खर्च नहीं गया, सब खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाए। ये किसने बोला था, इंद्रजीत समिति ने। कब बोला था, 1998 में। तो इन्होंने 2 सिफारिश दी थी और 2 ही सिफारिश मैंने आपको बता दी। अब आता है लास्ट वाली समिति। जो लास्ट वाली समिति और आखिरी समिति वो बनी 2015 में बनी थी, और इसका नाम था एपी शाह समिति। जो अभी एपी शाह समिति कब बनी थी, 2015 में एपी शाह समिति का गठन हुआ और उसने अपनी सिफारिशें दी। क्या सिफारिशें दी उसने, है ना। दिनेश गोस्वामी जी ने बोला था कि एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि 2 सीटों से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। इन्होंने बोला कि नहीं भैया, 2 सीटों पे भी नहीं, सिर्फ 1 सीट पे चुनाव लड़ेगा। एक व्यक्ति सिर्फ 1 सीट से चुनाव लड़ेगा। ठीक है, यदि 1 सीट है तो उसी के ऊपर चुनाव लड़ेगा, 1 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेगा। किसने बोला, ये एपी शाह समिति। एपी शाह समिति ने बोला कि भैया जो निर्दलीय व्यक्ति वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेगा। उसने क्लियरली मना कर दिया कि निर्दलीय व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेगा। उसने साफ इनकार कर दिया, मना। किन्ने की सिफारिश है ये, एपी शाह ने। एपी शाह समिति ने सिफारिश की कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी जो नियुक्ति वो निर्वाचन कमेटी द्वारा की जाए। किसके द्वारा, निर्वाचन कमेटी द्वारा की जाए, है ना। जो निर्वाचन कमेटी का गठन किया जाए और उसकी जो निर्वाचन आयोग है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाए, निर्वाचन कमेटी द्वारा की जाए। इन्होंने सिफारिश की कि चुनाव में सिर्फ पंजीकृत पार्टियां ही खड़ी हो सके, है ना। पंजीकृत पार्टियों को चुनाव में खड़ा होने के लिए बोला और निर्दलीय पार्टियों को चुनाव में खड़ा होने से एपी शाह समिति ने क्लियर मना कर दिया। इन्होंने ये सिफारिशें क्या की, दी, है ना। तो ये हमारी 5 समितियां हैं, 5-6 समितियां हैं, सॉरी 6 समितियां हैं। 6 समितियां हमें याद करना है, और 6 समितियों ने कौन कौन सी सिफारिश की वो हमें याद करना है। जो हमें मैं एक बार रिविजन करवाता हूँ लास्ट में। जो हमारी पहली समिति थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था तारकुंडे समिति। कब बनी थी, 1974 में। 4-5 सिफारिश की थी। कौन कौन सी की थी, पहली सिफारिश की थी उसने कि जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 वर्ष कर दी जाए, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन हो। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन गठन हो, 1 सदस्य से बहु सदस्य करने का आयोग की सिफारिश की थी, है ना। और जो प्रचार प्रसार है वो रेडियो टेलीविजन के माध्यम से किया जाए, है ना। उसके बाद में सफदर समिति ने सिफारिश की कि एक पहचान पत्र बनाया जाए। उसके बाद बनी ताराकुंड समिति। कब बनी थी, सफदर समिति बनी थी 1981 में। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति बनी। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की, क्या की, ईवीएम का यूज किया जाए चुनाव में। ठीक है, जो आयोग है उसको पुनः बहुसदस्यीय किया जाए। ठीक है, फोटोयुक्त पहचान पत्र दिया जाए, और एक व्यक्ति सिर्फ 2 जगह से चुनाव लड़ सकता, 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता। उसके बाद समिति बोरा समिति बनी थी। बोरा समिति सिफारिश हमें पड़ी थी कि राजनीति अपराधी, है ना। कब बनी थी, 1993 में, है ना। राजनीति अपराधी और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ सामंजस्य स्थापित होता कि चुनाव आराम से कराया जा सके।
1998 समिति बनी जिसका नाम क्या था? इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत समिति ने सिफारिश क्या की थी कि ये चंदा जब प्राप्त होता है, यदि 10,000 से अधिक चंदा प्राप्त हो रहा किसी पार्टी को, तो चंदा डीडी या फिर चेक के माध्यम से लिया जाए, है ना। और यदि जो पार्टियां हैं, है ना, जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव खर्च सरकार द्वारा किए जाए, ना कि पार्टियों द्वारा, है ना। और जो लास्ट समिति बनी वो कौन थी? एपी समिति। एपी समिति ने सिफारिश की, क्या की कि एक व्यक्ति एक ही सीट चुनाव लड़ पाएगा, ये सिफारिश थी। और निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव लड़ने से क्लियर मना करा और पंजीकृत पार्टियों को ही चुनाव लड़ने के लिए बोला। और निर्वाचन आयोग का गठन के लिए, नियुक्ति के लिए निर्वाचन कमेटी का गठन करने का, इन्होंने फॉर्मेशन करने का इन्हें सिफारिशें की, है ना। तो ये हमारी समितियां थी। इन समितियों का आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इन्हीं में से किसी एक समिति के बारे में पूछेंगे, इनकी डेट याद कर लीजिए, कब फॉर्मेशन होता और क्या क्या इन्होंने फॉर्मेशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम अगली बार देखेंगे।